चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए, चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए, अब बिना माचिस के ही कुछ लोगों को जलाया जाए। तो मैं बलवंत कुमार आप सभी को आपके YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। आज फिर पिछले कक्षा को ही कंटिन्यू करते हैं और मैथ के चैप्टर प्रतिशत को पुनः स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दो संख्या a और b इस प्रकार है कि a का 5% तथा b का 4% का योग a का 6% तथा b का 8% का योग का 2/3 के बराबर है, तो a और b का अनुपात है। सही है? क्वेश्चन समझ गए? तो देखते कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है a का 5% प्लस b का 4%, ये जो बराबर है a का 6%, a का 6% प्लस b का 8%, b का 8% का 2/3, 2/3। सही है? तो इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 तिया 15a प्लस 4 तिया 12b बराबर 6 दूनी 12a प्लस 8 दूनी 16b। सही है? इस 12a को इधर लेते आते हैं 15a की तरफ, तो 12a दस में माइनस हो जाएगा तो बचेगा 3a बराबर इस 12b को उधर लेते आते हैं तो बचेगा 4b, तो a अब बटे b हो जाएगा 4/3 का मतलब गया 4:3। सही है? यानी a और b का जो अनुपात है वो क्या होगा? 4:3 होगा। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है राम का मासिक आय श्याम के मासिक आय से 15% अधिक है तथा श्याम का मासिक आय सोहन के मासिक आय से 10% कम है। यदि राम तथा सोहन का मासिक आय का अंतर 350 रुपया है तो श्याम का मासिक आय है। बात समझ गए क्या क्वेश्चन है? देखते हैं। तो सबसे पहले ये है राम और क्या है? श्याम। तो राम, श्याम और एक है आपका सोहन, सोहन। सही है? तो पहला क्वेश्चन है कि राम का जो मासिक आय है श्याम के मासिक आय से 15% क्या है? अधिक है। इसका यह मतलब है यदि इसका मासिक आय 100 है तो इसका कितना हो जाएगा? 15% अधिक, क्या मतलब हो गया? 115। सही है? कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पे देखते हैं क्या होगा। 5 से 20 बार में, अब 5 से कितने बार में? 23 बार में। तो यह सोहन का मासिक, यह सोहन का अनुपात कितना हो जाएगा फिर? तो यह 20। सही है? उसी तरह देखते हैं फिर सोहन का मासिक आय जो है, फिर देखते हैं श्याम का जो मासिक आय जो है सोहन से 10% क्या कम है? 10% कम है। यानी इसका यदि 100 है इसे 10 कम कितना हो गया? 90। तो 1 0 यहां से कैंसिल, 1 0 यहां से कैंसिल, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 9। सही है? तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 23 नमा हो गया 207, 20 नमा हो जाएगा 180 और 20 दशा हो जाएगा 200। कोई दिक्कत यहां तक? तो इसका अनुपात निकल गया, राम का अनुपात हो गया 207, श्याम का हो जाएगा 180 और सोहन का कितना हो जाएगा? 200। तो क्वेश्चन कर रहा है कि राम और सोहन के मासिक आय का अंतर कितना है? 350। तो यहां पे देखते हैं राम का 207 है और सोहन कितना है? 200 है। तो कितना का अंतर है? 7 का। तो 7 के बदले दिया हुआ है 350। सही है? तो क्वेश्चन हमको निकालना है श्याम का। तो श्याम का कितना दिया? 180। तो 180 के बदले कितना हो जाएगा? तो 350/7 गुना 180। सही है?
तो 7 पचे 35, 50 से कट जाएगा, 18 पंचे 90, यानी उसका मासिक आय जो है कितना है, तो 9,000 है। सही है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? सही है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है। ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 केजी ताजे फलों से कितने केजी सूखे फल निकाले जा सकते हैं? बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? तो देखते हैं सवाल किस प्रकार बनता है। तो इसमें यह देख रहे हैं कि ताजा फल में पानी कितना है, 68% पानी है। इसका यह मतलब तो सूखा कुछ फल होगा, तो इसका मतलब 68% यदि पानी है तो सूखा फल कितना होगा, 32%। सही है। और सूखा फल में अगर पानी जो है 20% है, यदि सूखा फल है उसमें पानी कितना है, तो 20% है। इसका मतलब उसमें सूखा का मात्रा कितना होगा, तो 80%। सही है। तो देखते हैं 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, तो यहां पे अनुपात निकला हमारा 2:5। तो यहां पे ये मात्रा जो निकला 2:5 क्या निकला, ये इसका फल के सूखे फल का अनुपात निकला। तो यानी टोटल जो क्वांटिटी इसका जो होगा वह क्या निकल जाएगा, 5:2 निकल जाएगा। और इस 5 के बदले दिया हुआ कितना केजी, 100 केजी। तो इस 2 के बदले कितना हो जाएगा, इसको निकालना है। तो 5 के बदले जब 100 केजी, तो 2 के बदले हो जाएगा 100/5 गुना 2, इसे कट जाएगा 20 बार में, यानी 40 केजी। सही है। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण अवधेश 240 रुपया में 2 केजी चावल अधिक खरीद सकता है, तो प्रारंभिक और अंतिम मूल्य प्रति केजी बताइए। यानी 1 केजी चावल का जो है प्रारंभिक मूल्य बताना है और 1 केजी चावल का जो है अंतिम मूल्य बताना है। सही है। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट कैसे होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 25% की कमी हो गई, यानी कहने का मतलब हुआ कि पहले जो मूल्य था 100 रुपया, तो 25% कमी का मतलब कितना हो गया, 75, यानी 25 चौके 100 और 25 तिया 75। तो ये प्राइस हो गया कितना, 4:3। यानी कहने का मतलब कि पहले जो है चावल मिलता था 4 रुपये केजी, और अब जो चावल मिला कितना रुपये केजी, 3 रुपये केजी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो यानी कहने का मतलब हुआ कि प्राइस अगर 4:3 है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। यानी जब चावल का दाम अधिक होगा तो मात्रा कम आएगा, और जब चावल का दाम कम होगा तो मात्रा क्या होगा, अधिक होगा। यहां गौर से देखा जाए तो इसमें कितना का अंतर है, 1 का, और क्वेश्चन में कितना का रहा है, 2 केजी। सही है। यानी 1 के बदले 2 का मतलब हो गया, ये 3 के बदले कितना हो जाएगा, 6 केजी, और इस 4 के बदले कितना हो जाएगा, 8 केजी। यानी पहले जो है अवधेश 6 केजी चावल खरीदता था और अब कितना खरीदेगा, 8 केजी। तो 6 केजी चावल का जो मूल्य कितना होता था, 240। तो 240 को यदि 6 से भाग दे दिया जाए, 6 चौके 24, यानी 40 रुपये केजी प्रति केजी। ठीक है। और यदि 240 को 8 से डिवाइड किया जाए तो 240/8, 8 या 24, यानी 30 रुपये केजी। सही है। यानी कहने का मतलब हुआ कि पहले जो चावल का मूल्य था 40 रुपये केजी, और अब जो मूल्य हो गया वह 30 रुपये केजी हो गया। कोई दिक्कत किसी को? इन सवाल को आप एक कॉन्सेप्ट विधि से ही बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं उसको देखें। तो सबसे पहले इसका अंतिम मूल्य निकालते हैं। अंतिम मूल्य कैसे निकलता है, इसको निकालते हैं। तो अंतिम मूल्य कैसे निकालेंगे, तो ये बताइए कि चीनी के दाम में कितना परसेंट कमी हुआ, तो 25% कमी हुआ। तो मूल्य में 25% कमी हुआ, तो मूल्य था कितना, 240, इसमें 25% कम, यानी उसका 1/4 कम हो गया। तो 240 का 1/4 हो जाएगा 1/4, 60 रुपया, यानी 60 रुपया कम हुआ। सही है। और ये 60 रुपया कम होने के कारण
उसे 2 केजी चीनी अधिक प्राप्त होने लगा। यानी 2 केजी चीनी का मूल्य कितना रुपया हो गया? 60 रुपया हो गया। तो 1 केजी का दाम निकाल सकते हैं। तो 1 केजी का दाम हो जाएगा 60/2 का मतलब गया 30 रुपया। सही है। यानी उस चीनी का जो अंतिम मूल्य कितना प्राप्त हुआ? 30 रुपया प्रति केजी। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। ये 30 रुपये जो दाम कम प्राप्त हुआ वो कितना पे हुआ? तो 25% जब चावल का मूल्य में कमी हो गई, चावल के मूल्य में जब 25% कमी हो गई तो उस चावल का मूल्य कितना हो गया? 30 रुपया केजी हो गया। तो मुझे निकालना है प्रारंभिक दाम, यानी 100% दाम निकालना है। तो 75% के बदले दिया हुआ है, तो 75% के बदले दिया 30, तो 100% निकाल लिया जाए। तो 30/75 गुना 100, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से कट जाएगा 10 बार में, यानी 40 रुपया प्रति केजी चावल का मूल्य। सही है। तो आप इस कॉन्सेप्ट के द्वारा भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने से एक व्यक्ति 270 रुपया में 1 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। यानी चीनी का जो बाद का मूल्य होगा उसे ज्ञात करना है। सही है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है कि वह व्यक्ति लेके कितना पैसा जा रहा था? 270 रुपया। उसमें कितना केजी चीनी अधिक खरीदा? 1 केजी चीनी। सही है। कब? जबकि वो 10% कमी हो गई। सही है। यानी 270 का 10% कितना हो जाएगा? तो 27 रुपया हो जाएगा। ये 27 रुपया क्या हुआ? या जो कम हुआ, इसके कारण उस व्यक्ति को 1 केजी चीनी अधिक मिलता है। यानी 1 केजी चीनी अधिक मिला। तो 1 केजी चीनी का दाम कितना हो गया? 27, यानी 27 रुपया प्रति केजी। कोई दिक्कत किसी को? तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में घंटी बजाना ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसका भरपूर फायदा आप ले सकें। सही है। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।